दोस्तों, भारत की एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसे पूरा करने के लिए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर जोर दे रही है। इससे हमारी एनर्जी डिमांड भी पूरी होगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता भी कम होगी। अभी की बड़ी खबर यह है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के तहत एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए 80,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है। आपको बता देगा इसकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ओर से इस एग्रीमेंट का खुलासा किया गया है। वैसे तो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए और भी कई कंपनियां आगे आई है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस डील के बाद हाइड्रोजन सेक्टर में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, कितने नए प्लांट सेटअप किए जाएंगे, इससे हमारी हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा अगले 5 सालों के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट का प्लान लॉन्च किया गया है। इसके तहत महाराष्ट्र सरकार अलग अलग कंपनी के साथ एमओयू साइन कर रही है, जो ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अभी एनटीपीसी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो डील हुई है वो भी इस ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा है। इस बड़े इन्वेस्टमेंट से महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, इन सब की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 मिलियन टन पर एनम किया जाएगा। इसके अलावा 5 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और 2 गीगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा। एनटीपीसी का टारगेट है कि 2032 तक इसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 60 गीगावाट तक हो जाएगी। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में एनटीपीसी ज्यादा फोकस कर रही है और फ्यूचर डिमांड को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है। हालांकि एनटीपीसी जो 80,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है, इससे नए प्लांट सेटअप होंगे या नहीं, इसकी जानकारी दी नहीं गई है। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में इस डील से जुड़ी सभी खबर सामने आ जाए। तो अब तक आपने जाना कि एनटीपीसी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में क्या डील हुआ है। इसके अलावा हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रीन्यू परपोसेस टू इन्वेस्टमेंट 26,400 करोड़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन केरला। दरअसल दोस्तों, रीन्यू जो कि नासिक की एक कंपनी है, ये कंपनी केरल में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए 26,400 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट से केरल में ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी 220 किलो टन पर एनम हो जाएगी। वहीं ग्रीन एमोनिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 किलो टन पर एनम तक हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 2 गीगावाट की कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉल किया जाएगा। गाइस, इलेक्ट्रोलाइजर मैन इक्विपमेंट है, इससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। जितनी हाई कैपेसिटी का इलेक्ट्रोलाइजर होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके लिए केरल के वंजम पोर्ट के पास एक प्लांट सेटअप किया जाएगा। ये प्लांट पोर्ट के किनारे इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहती है। यहाँ से हाइड्रोजन डायरेक्ट दूसरे देशों में सप्लाई किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 3 फेज में कंप्लीट होगा। पहले फेज में 100 किलो टन पर एनम कैपेसिटी तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर दूसरे और तीसरे फेज में 500 किलो टन की कैपेसिटी का सेटअप तैयार किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि हर एक फेज को पूरी तरह से तैयार होने में 3 साल का समय लगेगा। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 50 मिलियन लीटर वाटर पर डे चाहिए होगा। और कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान 18,000 वर्कर की भी जरूरत होगी, यानी कि आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करने के लिए 400 से 500 स्किल स्टाफ की भी जरूरत होगी। जैसा कि आपको पता है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का टारगेट 5 मिलियन टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है और इसकी डेडलाइन 2030 तक तय की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि इसके उत्पादन से कार्बन इमिशन नहीं होना चाहिए। आपको बता देगा इसकी अभी हाइड्रोजन का इस्तेमाल सिर्फ रिफाइनरी और फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, लेकिन 2030 तक इसका उपयोग स्टील, फ्यूल ब्लेंडिंग, मोबिलिटी और भी कई सेक्टर में किया जाएगा। कई देश भारत से ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड भी कर रहे हैं। उनकी मांग को देखते हुए भारतीय कंपनियां पोर्ट के पास प्लांट सेटअप कर रही है। तो दोस्तों, ये थी भारत के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट की जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत कब तक विदेशों में हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।